वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मांतरण के लिए फंडिंग मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। फंडिंग करने वाला कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार हो चुका है। इंदौर पुलिस ने इसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अनवर कादरी के मददगारों की भी पहचान हो चुकी है और इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लव जिहाद कांड जो चलाया जा रहा था इंदौर में, और इस लव जिहाद के गैंग में फंडिंग करने वाला कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी, जिसकी बेटी आयशा को इंदौर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आयशा पर षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगे थे। जब उसने गवाही दी तो उसके इनपुट पर ही, बेटी से जो इनपुट मिले उसके बाद ही अनवर तक ये पुलिस पहुंच पाई है और जम्मू कश्मीर से इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा था कि अनवर से दूसरी मोबाइल सिम के जरिए आयशा कांटेक्ट में थी और ऐसे में पुलिस ने जब आयशा से कड़ी पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, तो आयशा ने जानकारी दी, जिसके आधार पर अनवर कादरी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। ये अनवर कादरी वही है जो इंदौर के वार्ड नंबर 58 का पार्षद है। साथ ही इस पर आरोप है कि ये मुस्लिम युवकों को पैसे देता था ताकि वो युवक हिंदू लड़कियों को फंसाए, उन्हें प्रेम जाल में फंसाए और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे, साथ ही साथ उनसे शादी करे। तो हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग ये अनवर कादरी कर रहा था और ये मास्टरमाइंड अब पकड़ा गया है। लेकिन ये कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी आखिर है कौन? पुलिस क्यों इतने लंबे समय से इसके पीछे पड़ी थी और इसकी तलाश कर रही थी, ये भी जान लेते हैं। इंदौर में कांग्रेस का पार्षद है अनवर कादरी, वार्ड नंबर 58 का कांग्रेस पार्षद है अनवर कादरी। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के गंभीर आरोप इस पर लगे हैं। तो हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए पैसा देने के आरोप अनवर पर लगे हैं। लेकिन अब कैद में कादरी आ चुका है। बेटी आयशा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बेटी पर अनवर को नई सिम दिलवाने के गंभीर आरोप लगे थे। आयशा के इनपुट पर ही अनवर कादरी को गिरफ्तार किया गया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अखिलेश सेन सीधे इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अखिलेश, सबसे पहले तो बताइएगा कि अनवर कादरी को कब तक इंदौर लाया जाएगा, कैसे इसकी तलाश जम्मू कश्मीर में हुई है और अब तक क्या खुलासे इसके बारे में हो पाए हैं? बिल्कुल, इंदौर पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित की थी अनवर कादरी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 3 महीने से जो अनवर कादरी है वो फरार है, क्योंकि उसके ऊपर धर्मांतरण और उसके साथ ही जो ब्लैकमेलिंग है उसके आरोप लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्मांतरण के फंडिंग के जो आरोप थे वो अनवर कादरी के ऊपर थे और उसी के बाद से लगातार जो इंदौर पुलिस है वो उसकी तलाश कर रही थी। और उसी के साथ जो उसकी बेटी है आयशा, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और बताया ये भी जा रहा है कि जो आयशा है वो खुद एक वकील है और सिविल जज की तैयारी कर रही है। और जो अनवर कादरी है, जो उसके पिता हैं, उसके लिए जमानत के लिए हाईकोर्ट में जो एक याचिका है वो भी आयशा की तरफ से लगाई गई थी। और उसके साथ ही जो उसके तमाम जो मददगार है उनकी भी जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है। और पुलिस को पता लगा था कि जो अनवर कादरी है वो कहीं ना कहीं पर नेपाल अपनी पत्नी फरजाना के साथ भाग गया है। और उसके बाद से ही लगातार जो पुलिस है एक के बाद एक कहीं ना कहीं पर अलग अलग टीम है बनाकर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को पता लगा कि जो अनवर कादरी है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जो पुलिस की टीम है वो जम्मू पहुंची और जम्मू से जो अनवर कादरी है उसको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के साथ ही जो पुलिस है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि अनवर कादरी गिरफ्तार है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अनवर कादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जल्द से जल्द जो पुलिस है वो उसको लेकर इंदौर पहुंचेगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण का मामला आया था और जो फंडिंग है उसका मामला आया था और उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो लंबे समय से अनवर कादरी की तलाश कर रही थी। अखिलेश, एक छोटा सा सवाल ये भी है, अखिलेश एक छोटा सा सवाल ये भी है कि क्या अनवर कादरी का किसी गैंग से कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि अगर फंडिंग का मामला सामने आया है तो इससे कई और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। आगे किस एंगल से पूछताछ पुलिस करेगी और आगे क्या एक्शन लिया जाएगा कादरी पर? कुछ ही सेकंड में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, जो अनवर कादरी है उसकी हर एक जो एंगल है, जो किन किन लोगों से वो बातचीत कर रहा था, उन बातचीत के आधार पर, उनके फ़ोन कॉल की जो डिटेल है उसके आधार पर उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद ही आगे जो पुलिस है वो एक्शन लेगी। लेकिन जिस प्रकार से अनवर कादरी एक गिरोह संचालित कर रहा था और उस गिरोह संचालित करने के साथ ही एक संगठित जो अपराध है वो अनवर कादरी के द्वारा किया जा रहा था और उसी के तहत कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से उसकी बेटी का नाम निकलकर सामने आया, बेटी के नाम के साथ ही जो अन्य जो सहयोगी उनका निकलकर सामने आया, तो कहीं ना कहीं पर एक संगठित गिरोह ये लोग चला ही रहे थे, जिसमें धर्मांतरण और उसके साथ ब्लैकमेलिंग और सबसे बड़ी बात यह कि फंडिंग की बात आ रही थी। और उसमें यह कहा जा रहा था कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको देह व्यापार में धकेलने की भी इन लोगों की प्लानिंग थी, क्योंकि पहले से जब इन लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था और जब इनसे पूछताछ की गई थी और जब इनसे
बातचीत की गई थी, पुलिस के द्वारा भी इनसे पूछताछ की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि अनवर कादरी ने खुद उनको 2 लाख रुपए दिए हैं और 2 लाख रुपए देने के साथ ही उनको ये भी कहा गया था कि हिंदू लड़कियों से आप बातचीत करो, उनको प्रेम जाल में निश्चित तौर फंसाओ, प्रेम जाल पर में जिस फंसाने तरह के के साथ ही बयान सामने उनको आए थे जेल अखिलेश में इन धकेल दिया। युवकों इस के प्रकार की जो बात है, वो जिन्होंने निकल अनवर कर कादरी सामने का आई है। नाम लिया था। अब देखना होगा कि अनवर कादरी से क्या कुछ खुलासे होते हैं, उससे पूछताछ की जाएगी, उसे कब तक इंदौर लाया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजरें आप बनाए रखिएगा इस खबर